नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में लोकमाता पुण्यश्लोका अहिल्या देवी होलकर जी की त्रिशताब्दी जन्मोत्सव के अवसर पर 26 फरवरी बुधवार को एक भव्य प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे ऑडिटोरियम KLP कॉलेज दिल्ली रोड रेवाड़ी में आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु रेवाड़ी के नाईवाली चौक स्थित सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी गई। जो कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ बैठे हैं, हमारा जो प्रयास है कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है जिसको हम जानकर जिसमें हमें गर्व होता है, हम उस इतिहास को आगे लेके आए, हम खुद भी जाने और हमारी अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी हम एक अच्छा इतिहास भी बताएं कि हमारा इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। और इसी में ये जो है कार्यक्रम हो रहा है। तो डॉक्टर आने वाले समय में नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि समाज में अच्छा बदलाव आ रहा है और जो भी अच्छा था वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। और हम लोग तो जैसे सामाजिक संगठन जो लगे हुए हैं, हमारा संगठन लगा हुआ है, वो तो ये प्रयास कर ही रहा है और मुझे लगता है कि ये प्रयास हमारे रंग लाएंगे। इसी के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अहिल्या देवी होलकर जी का ये त्रिशताब्दी जन्मोत्सव तक है, यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे हम लोग। इसके बाद में जो लोग यहाँ से जो सुन के जाएंगे, सीख के जाएंगे, हम उनसे विनम्र निवेदन करने वाले हैं कि वो आगे जाके और लोगों में कुछ जो है, कहीं कोई संगोष्ठी करें, कहीं कोई प्रश्नोत्तरी करें, कहीं कोई चित्र ड्राइंग कंपटीशन करें, तो ऐसा भी हमारा निवेदन रहेगा। और उसके बाद में अहिल्या देवी होलकर जी के ऊपर एक बुक भी बनी हुई है, वो बुक का साहित्य भी वहाँ उपस्थित होगा। और इसी तरह से महान जो हमारा इतिहास है उसके ऊपर हम कंटिन्यूस कार्य करते रहेंगे। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कोई कुर्सी भी कहीं ना कहीं कोई इस्टेब्लिश हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। ऐसे कल्याण आश्रम हमारा काफ़ी उठाता रहा है और ऐसे स्वतंत्र सेनानी की पिछले साल हमने एक आयोजन भी किया था जिसमें 50 स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे वनवासी थे उन सबके लिए प्रदर्शनी लगाई थी। सर, आप लोग कुछ लोगों को याद होगा। तो संगठन तो इस तरह का कार्यक्रम करता ही रहा है। हाँ, ये ध्यान में आप लोग ज़्यादा आ रहा है क्योंकि संगठन अपना और विस्तार कर रहा है, उस तरह की बातें आपके ध्यान में आ रही हैं। संगठन पहले से इस पर काम कर रहा है, ये आप सबकी जानकारी में है। इलाहाबाद से प्रयागराज बनी गए हैं, तो जैसे समय कभी प्रयागराज से इलाहाबाद का हुआ था, अब इलाहाबाद से प्रयागराज का हो गया। तो जैसे जैसे समय आएगा तो वैसे वैसे होगा, प्रकृति चाहेगी, परमात्मा चाहेगा वैसे जाएगा। और इससे भी जन चेतना लाई जा रही है। हमारे प्रयास है, आप लोगों का साथ है तो जरूर टेक्स्ट बुक में भी बदलाव शायद देखने को मिल सके भविष्य में। तो हम तो यही कामना कर रहे हैं और इसी प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। और यही सब होना ही चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें पाठ्य पुस्तकों में आनी ही चाहिए, लेकिन आएंगी कैसे? जब आप और हम सब मिलकर इसके ऊपर विचार करेंगे और कुछ बदलाव करेंगे तो आएंगे। और हमें लगता है कि हमारे समाज में बहुत ही सार्थक बदलाव आ रहे हैं, हमारा ऐसा विश्वास। रानी लोक माता पुण्यश्लोका रानी अहिल्या देवी होलकर जी हुई हैं, जो हमारे इंदौर की महारानी हुई हैं। तो उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था और उसके लिए संगठन की तरफ से अभी 300वां जन्मदिन मतलब त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मनाने का एक योजना बनाई है, जिसको पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ रेवाड़ी में भी 26 फरवरी को एक नागरिक जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनका एक सम्मेलन किया जा रहा है, जो 26 फरवरी को होगा KLP ऑडिटोरियम में। उसका समय रहेगा 3 बजे से लगभग 2 घंटे चलने वाला ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमने शहर के विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1000 लोगों को सूचीबद्ध करके उनको बुलाया गया है, जो कि शहर के प्रभावी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जिनकी बातें लोग सुनते हैं। और इसके पीछे हेतु ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो इतना हमारा पुण्य जो इतिहास है, जो हमारे इतिहास में इतनी अच्छी 300 साल पहले हमारी मातृशक्ति द्वारा इतना अच्छा सुशासन जो दिया गया, उस इतिहास को हम जन जन तक पहुँचाएँ और हम अपने इतिहास पे गर्व कर सकें।
तो ये इस तरह की संगठन की योजना है। इसके लिए इसी के साथ संगठन बीच बीच में हर साल किसी न किसी महापुरुष की, अच्छे महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना लगाया है, अपना पूरा जीवन दिया है। हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का एक मिशन उठाया जो संगठन ने स्वामी विवेकानंद जी की शताब्दी वर्ष मनाया गया, उसके बाद जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस, इसी तरह हमारा वीर बालक दिवस, बाबा जोरावर फतेह सिंह, इनको हमने इनके वो शहीद दिवस को हमने जन जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसी का प्रयास है कि वीर बालक दिवस भी जो है मनाया जा रहा है। इसी के साथ तो इसके लिए ये जो हमारी ये जो उस दिन जो नागरिक सम्मेलन होगा, ये एक तरह से कार्यशाला टाइप होगा कि इसमें जो है लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमने अपने स्टेज के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यंग बिजनेस वीमन डॉक्टर आंचल जैन हैं, अपने PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी एक कंपनी चलाती हैं, उसके डायरेक्टर हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है, वो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इसके साथ ही हमारे साथ में जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो हमारी पैरा ओलंपियन है पद्मश्री श्रीमती दीपा मलिक जी, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इसके साथ ही हमारी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में जो अपने हरियाणा की खिलाड़ी बिटिया है स्वीटी पूरा जी होंगी, और हमारी जो ADC को भी हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में अनूप मांझली जी को आमंत्रित किया है, वो विशिष्ट अतिथि होंगी। इसके साथ ही हमने एक प्रोग्रेसिव किसान के रूप में हमारे यहीं की पड़ोस की ही बवानिया गांव की श्रीमती बनारसी देवी जी हैं, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के और अपना जो है खुद का अपना वो कर रही हैं, तो महिलाओं को खुद भी अर्न कर रही है और दूसरी महिलाओं को भी के लिए भी वो हेल्प कर रही, तो वो हमारी। इसके साथ ही हमारे मुख्य वक्ता होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, तो उनका मुख्य वक्तव्य रहेगा। KLP कॉलेज में समाज के प्रबुद्ध 1000 लोगों को लगभग सूचीबद्ध करके उनको हमने विभिन्न श्रेणियों से बुलाया है, तो ये ऐसा हमारा कार्यक्रम है। इसमें मिशन और है जो माता अहिल्याबाई जी के लिए हमने एक प्लान किया है कि उनके जीवन परिचय के लिए उनके लिए एग्जीबिशन बनाई है छोटे से, तो उसका उद्घाटन भी हमारे मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक जी सुरेंद्र पाल जी करेंगे। इसके साथ ही इसी कार्यक्रम में एक रानी अहिल्या देवी जी के जीवनी के ऊपर एक लघु नाटिका का आयोजन भी इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। तो प्रयास यही है कि जो इतनी महान आत्मा है, आप सबको तो शायद ध्यान में ही होगा, जितना एक सामान्य परिवार से उठकर एक महारानी बनना, और महारानी भी ऐसी बनना जो कि जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दिया, इतना विपरीत परिस्थितियों में इतना सुशासन उन्होंने चलाया, उनके लिए समाज और जनता ही सर्वोपरि थी। और जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास में जो है कि वो साइन भी अपने नहीं करती थी। शंकर भगवान जी के साइन जो है उसमें साइन करके जो उनका जो गैजेट निकलता था वो भी शंकर भगवान के नाम पे ही निकलता था। और उनकी जीवनी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके साथ ही किस तरह से वो उन्होंने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिरों का अपने राज्य से बाहर निकलकर भी काफ़ी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम, महिला शिक्षा की वो प्रणेता हैं एक तरह से, विधवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस तरह की महान आत्मा को जन जन तक पहुंचाने का ये एक प्रयास है, और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक हमें पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। और जो है इस कार्य को आप सब लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि ये जन जन तक पहुँचे, इसलिए आगे और आप सभी समय पर आए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है।
और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.